इसके फर्स्ट सीजन में टोटल 24 एपिसोड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन में हम ताइजू नाम के लड़के को देखते हैं। ताइजू हमारे मेन कैरेक्टर सेंकू से बोलता है, अब बहुत हुआ, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं मेरी 5 साल की फीलिंग्स यूजीरिया को आज कन्फेस करके रहूंगा। फिर सेंकू बोलता है, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? पर अब तू यहाँ आ गया है तो ये ले लव पोर्शन, इसको पीकर तेरी सक्सेस रेट 10 बिलियन% बढ़ जाएगी। और फिर ताइजू उस बोतल को लेकर उस लिक्विड को खाली कर देता है और फिर बोलता है, शुक्रिया पर मुझे इस लिक्विड की ज़रूरत नहीं, मैं अपने दम पर ही उसको प्रपोज करूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेंकू के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे बनाया? फिर सेंकू बोलता है कि लव पोर्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये बस गैसोलीन है। और फिर वो एक माचिस की तिल्ली उसमें फेंक देता है और बोलता है, मैंने इनको प्लास्टिक बॉटल्स की कैप्स को रिफाइन करके बनाया है, तुम्हें ये पहले से ही समझ जाना चाहिए था। फिर सेंकू के दोस्त उससे पूछते हैं कि अगर ताइजूस को पी लेता तो उसका क्या होता? फिर सेंकू बोलता है वो 10 बिलियन% श्योर था कि वो उसको नहीं पीगा। फिर ताइजू उसकी क्रश के पास पहुंचता है और बोलता है, सॉरी तुमको इंतज़ार करना पड़ा। फिर यूजिरिया बोलती है, तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? और उसी वक्त सेंकू के दोस्त उनको ऊपर से देखते हैं और उनमें से एक बोलता है, मैं 100 रुपये की शर्ट लगा रहा हूँ, वो उसको रिजेक्ट कर देगी। और फिर दूसरा बोलता है, मैं 300 रुपये की शर्ट लगा रहा हूँ, वो उसको गंदा वाला रिजेक्ट कर देगी। और फिर तीसरा बोलता है, मैं 500 रुपये की शर्ट लगा रहा हूँ, वो उसको चप्पल से मारेगी। और तभी सेंकू बोलता है, मैं 10,000 रुपये की शर्ट लगा रहा हूँ, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तभी वो तीनों हैरान हो जाते हैं। और नीचे ताइजू सोचता है, अगर मैंने इसको अपने दिल की बात बताई तो ये मुझसे दोस्ती ना तोड़ बैठे, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो हिम्मत जुटाता है और बोलता है, यूजिरिया मैं तुमसे 5 साल से। और वो इतना बोलता ही है, तभी उसको आसमान में एक ग्रीन कलर की लाइट दिखती है जो पूरे आसमान को ढक लेती है और पूरी दुनिया को भी। फिर ताइजू यूजिरिया को बचाने उसके सामने आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो स्टोन में बदलना शुरू हो जाता है। और वो ही नहीं बल्कि आसपास के सारे इंसान स्टोन में बदलना शुरू हो जाते हैं और जोर जोर से अंदर ही अंदर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं पूरी दुनिया के लोग स्टोन में बदल जाते हैं और इसी कारण सब जगह एक्सीडेंट होने लगते हैं। इंसान एरोप्लेन चला रहे थे वो क्रैश होने लगते हैं और इसी में ही बहुत सारे इंसानों के स्टोन टूट जाते हैं। फिर हम ताइजू को देखते हैं, वो अंदर ही अंदर बोलता है, मैं यहाँ मर नहीं सकता, अभी तो मुझे यूजियारा को अपने दिल की बात भी बतानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जरूर सही होगी। फिर हम देखते हैं जहाँ इंसानों का राज था अब वहाँ जानवरों का राज है। सारे शहर की बिल्डिंगों पर पेड़ पौधे आ चुके हैं। फिर हमको ताइजू को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मुझे जिंदा रहना ही होगा, चाहे हफ्ते निकले या महीने, मैं उसको अपने दिल की बात बता के ही रहूँगा। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ ताइजू बोलता है, कितना टाइम बीत गया, 100 साल, 1000 साल, पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसको बता के ही रहूँगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। फिर हम देखते हैं बहुत टाइम बीत गया होता है। फिर हम ताइजू पर कुछ गिरता हुआ देखते हैं। फिर हम देखते हैं ताइजू का स्टोन टूट रहा होता है। फिर वो खड़ा होकर बोलता है, मैं फाइनली आज़ाद हो गया। फिर वो देखता है कि वो इतने सालों से पत्थर में कैद था और फिर वो बाहर आके देखता है कि सब लोग पत्थर में हैं और वो बोलता है, कितना टाइम बीत गया। फिर वो यूजिरिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो चलते चलते कुछ सोचता है, जब वो पत्थर में नहीं बदला था तब उसने यूजिया के साथ एक स्टोन में कैद चिड़िया को देखा था। वो सोचते हैं कि किसने इतनी परफेक्ट मूर्ति बनाई है। फिर ताइजू बोलता है कि ये शायद असली चिड़िया है, मेरे दोस्त ने भी ऐसी ही एक चिड़िया को देखा था और उसने उसकी फोटो भी पोस्ट की थी, ये शायद कोई नई बर्ड डिसीज है, इनसे इनकी स्किन हार्ड हो जाती है बिल्कुल स्टोन की तरह। फिर वो उस बर्ड को एक बर्ड हॉस्पिटल लाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजिरिया भी एक बर्ड को उसी हॉस्पिटल में लाती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ताइजू कुछ पत्तियों से अपने लिए कुछ पहनने के लिए बना रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ताइजू को यूजिरिया मिल जाती है और वो उसके पास जाता है और बोलता है, मैं तुमको पहचानने में कुछ गलती नहीं कर सकता, तुम यूजिरिया ही हो। फिर वो खुश होकर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा पत्थर नहीं टूटा, क्योंकि अगर उसका पत्थर टूट जाता तो वो बच नहीं पाती। फिर वो यूजिरिया को बोलता है, सॉरी मैं उस समय तुम्हें बचा नहीं पाया, पर अब मैं तुमको जरूर बचा के रहूंगा। और वो साथ ही साथ उसको शुक्रिया भी बोलता है उसको हिम्मत देने के लिए। सॉरी मैं उस समय तुम्हें बचा नहीं पाया, पर मैं अब तुम्हें जरूर बचा के रहूंगा। शुक्रिया कि तुमने मुझे हिम्मत दी उस अंधेरी दुनिया में सरवाइव करने के लिए। इसके बाद वो बोलता है, अब मैं फाइनली तुमसे उस दिन की बात कह सकता हूँ, यूजिरिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
और इतना कहते ही वो रोने लगता है। फिर वो यूजिरिया के पास जाकर बोलता है, यूजिरिया मैं तुमको बचा के ही रहूंगा। और फिर वो देखता है उस पेड़ पर लिखा होता है कि नदी का पीछा करो बेवकूफ। फिर हम देखते हैं ताइजू नदी का पीछा करते करते एक पेड़ के पास पहुंचता है। वहां पर उसको सेंकू मिलता है। सेंकू उससे बोलता है, तो तुम फाइनली जाग गए बेवकूफ। फिर ताइजू उसके दोस्त को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसको गले मिलने दौड़ता है। फिर सेंको बोलता है, बेवकूफ मुझे इस तरीके से गले मत मिलो। फिर वो बोलता है, आज 5 अक्टूबर 5738 है। तुम इतने वक्त से नींद में थे, मैं आज से 6 महीने पहले उठा था। फिर ताइजू बोलता है, तो फिर जब से कितना टाइम बीत गया। फिर सेंको बोलता है, 3700 साल। ताइजू बोलता है, तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो। फिर सेंकू बोलता है, मैंने हर एक सेकंड को काउंट किया और इसके अलावा मुझे कैसे पता होगा। फिर ताइजू बोलता है, तुमने उस अंधेरी दुनिया में इतना काउंट कर लिया। फिर सेंकू बोलता है, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बारिश के मौसम में उठा, अगर मैं ठंडों के मौसम में उठता तो मैं ठंड से ही मर जाता। फिर सेंकू ताइजू को अपने घर लाता है और ताइजू उसके घर को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या तुमने ये घर अकेले बनाया। और वो देखता है वहाँ पर हथियार भी रखे रहते हैं और वो बोलता है, तुमने इतने से टाइम में इतना सारा कैसे तैयार कर लिया। फिर सेंकू बोलता है, मैं 6 महीने से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और मैं 10 बिलियन % शॉर्ट था कि तुम एक ना एक दिन जरूर लौटोगे, क्योंकि तुम जैसा आदमी बिना यूजरिया को कन्फेस करके मर जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम जैसा आदमी इतना वीक हो ही नहीं जो चंद हजारों साल में हार मान जाए। फिर ताइजू बोलता है, तुमने सही कहा, अब से तुम तुम्हारा दिमाग का इस्तेमाल करना और मैं मेरी पावर का। फिर सेंकू बोलता है, पहले इंसानों को 2 मिलियन साल लग गए स्टोन एज से मॉडर्न एज में आने तक। मैं ये दुनिया को पहले जैसा करके ही रहूंगा। फिर ताइजू बोलता है, मैं यूजिरिया को बचा के ही रहूंगा। फिर सेंकू बोलता है, अपन दोनों इंसानों के नए एडम और ईव बनेंगे। ये बहुत दिलचस्प है। फिर हम अगला दिन देखते हैं जहाँ ताइजू एक शिकार करा हुआ सुअर और कुछ मशरूम लाता है। उनको देखकर सेंकू बोलता है, तुम में इतनी ज्यादा ताकत आती कहाँ से है। फिर वो कुछ मशरूम को हटाने लगता है। उससे ताइजू पूछता है, तुम इनको क्यों हटा रहे हो। फिर सेंकू बोलता है, इनमें से कुछ मशरूम जहरीले हैं, तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए। फिर वो उन मशरूम को खाने लगता है और फिर वो सेंकू से पूछता है, तुमने इनको स्वादिष्ट कैसे करा। सेंकू बोलता है, मैंने इन पर बस थोड़ा सा नमक डाला है जो कि मैंने समुद्र के पानी से बनाया था। फिर ताइजू सेंकू को शुक्रिया बोलता है और बोलता है, मैं तुम्हारी हर एक चीज में मदद करूंगा। और वो एक बार फिर खाना लाने निकल जाता है और उसको एक जगह पर थोड़े से अंगूर मिलते हैं। वो सोचता है कि क्या ये खाने के लिए सही होंगे, चलो थोड़े से खा लेता हूँ। फिर उसको उनका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एक आदमी को देखता है और सोचता है, मैंने इसको टीवी पर देखा था, ये बहुत स्ट्रांग था। फिर वो एक केव में जाता है और एक बड़े से मट्टी जैसे गिलास को देखता है और खुश होकर बोलता है, ये मैंने तो यहाँ नहीं रखा और शायद सेंकू ने भी नहीं, मतलब यहाँ हमारे अलावा कोई और भी जिंदा है। फिर सेंकू पीछे से आकर बोलता है, ये मैंने यहाँ रखा था बेवकूफ। फिर ताइजू बोलता है कि क्या ये दुनिया में बस हम दोनों ही जिंदा हैं। फिर सेंकू बोलता है, हमें जल्दी से जल्दी पत्थर में से इंसानों को बाहर निकालने का जरिया ढूंढना ही होगा। फिर ताइजू बोलता है, वो सब तो ठीक है, पर तुम ये लिक्विड को क्यों जमा कर रहे हो। फिर सेंकू बोलता है, ऐसा क्यों हुआ कि हम 3700 साल बाद ये केवों से उठे हैं, शायद ये सब इस लिक्विड की वजह से हुआ है। और पता है ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है। फिर ताइजू बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये क्या होता है। फिर सेंकू बोलता है कि मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, चलो मैं तुमको करके बताता हूँ। फिर वो दोनों उस लिक्विड को अपनी लेबोरेटरी में लाते हैं और सेंकू उस लिक्विड को एक बर्ड के पत्थर पर डालता है। उसी वक्त ताइजू बोलता है, तुम ये कहना चाहते हो कि इस लिक्विड को किसी पत्थर पर डालेंगे तो पत्थर का इंसान पत्थर से सही सलामत निकल जाएगा। फिर सेंकू बोलता है, ये बस सुनने में आसान लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस लिक्विड से उस चिड़िया का कुछ नहीं होता। फिर सेंको बोलता है, मेरे पास जो भी था मैंने उससे ट्राई किया पर मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। फिर ताइजू बोलता है, तो इस दुनिया में ऐसी भी चीज हैं जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर सेंको बोलता है, साइंस कभी कभी धीरे काम करती है। अगर मेरे पास एल्कोहल होती तो मैं उसको नाइट्रिक एसिड से मिक्स करके नेतल बना लेता। फिर ताइजू बोलता है, सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर सेंकू बोलता है, मुझे वाइन चाहिए। फिर ताइजू बोलता है कि क्या ये ग्रेप्स की मदद से हम वाइन नहीं बना सकते। फिर सेंकू बोलता है, क्यों नहीं। फिर ताइजू वाइन बनाने में उसकी मदद करता है। फिर सेंकू बोलता है, ग्रेप्स की मदद से वाइन बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। पहले उस रस को निकालो, फिर उसको छान के एक कंटेनर में डालो और फिर तब तक
उसको मिलाओ जब तक वाइन तैयार ना हो जाए। फिर हम देखते हैं 3 हफ्ते निकल जाते हैं और वाइन बिल्कुल तैयार हो जाती है। फिर ताइजू सेंकू से बोलता है, क्या वो अंडर एज नहीं है वाइन को पीने के लिए? फिर सेंकू बोलता है, कैसी बात कर रहे हो, हम तो 3700 साल बड़े हैं। फिर ताइजू उस लिक्विड को पीता है और उसको उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर दूसरी तरफ सेंकू बोलता है, मैंने सोचा था उससे ये 10 मिलियन % बेहतर है। फिर सेंकू ताइजू से बोलता है कि अब हमको बैंडी बनानी पड़ेगी। फिर ताइजू बोलता है कि अपन उसको कैसे बनाएंगे? फिर सेंकू बोलता है, पहले अपन को वाइन को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको ठंडा करना पड़ेगा, फिर उससे तैयार होगी एल्कोहल। फिर वो दोनों एक क्ले का पॉट बना के उस वाइन को उसमें डाल के उसको गर्म करने लगते हैं। पर वो क्ले बार बार टूट रहा होता है, पर वो हिम्मत नहीं आते और कोशिश करते रहते हैं। इसी में बहुत टाइम निकल जाता है और हम देखते हैं कि ताइजू के यहाँ दाढ़ी भी आ चुकी होती है। फिर सेंकू एक सीप से उसकी दाढ़ी को उड़ा देता है। फिर एक दिन वो एल्कोहल और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करके एक पंख पर डालते हैं, वो पंख में से पत्थर निकल जाता है। फिर वो एक और बार टेस्ट करने के लिए एक बर्ड पर उस लिक्विड को डालते हैं और साथ ही साथ सेंकू बोलता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो साइंस एक्सप्लेन न कर सके। और हम देखते हैं वो बर्ड फाइनली उस पत्थर में से आजाद हो जाती है और उड़ने लगती है। फिर वो दोनों को बहुत खुशी होती है। फिर सेंकू बोलता है, फाइनली 1 साल बाद अपन को सफलता मिली है, पर मैंने सोचा था उससे ये बहुत जल्दी हो गया। फिर सेंकू हंसने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।